राम राम है दोस्तों। फिर कहोगे फिर जिक्र कर दिया संत जरनैल सिंह भिंडरे वाले का। वो जिक्र इसलिए कर दिया कि काफ़ी कमेंट देखे मैंने। एक भाई ने बोला कि मैं तेरे पास का रहने वाला हूँ, मेरे पास बैठ के बहस करना। संत जरनैल सिंह भिंडरे वाले ने बहुत से हिंदुओं को मारा था, लिस्ट बना के मारा था। तो वही उस चीज़ की जांच पड़ताल सभी करते हैं। फिर हमने कुछ भाइयों को बोला, भाई साहब मैं आपको ना आवाज़ चेक करवा लेना कि आवाज़ संत जरनैल सिंह भिंडरे वाले की है या नहीं है। पहले तो आवाज़ चेक करवा लेना आप, उसके बाद मैं आपको आपका अगला प्रूफ दिखाऊंगा। जो आप बोल रहे हो ना सिखों के धर्म के लिए या कुछ भी बोल रहे हो, आपको आपके ही धर्म का प्रूफ दिखाऊंगा मैं। आप कितने बड़े धार्मिक हो और कितना आप धर्म को मानने वाले हो। मेरे को पता तकलीफ होगी, जो अपने आप को ये बहुत बड़े हिंदू धर्म के वो बोल रहे हैं ना, उनको तकलीफ होगी। सबसे पहले तो ये बताओ ये क्या है। मेरी जिंदगी विच जो तक स्वार्थ है इंदिरा सिद्ध करे तो हिट लिस्ट लिखण वास्ते मैं कागज कितों लिया, पेन कितों लिया, स्याही दवाब कितों लिया, CBI नारे की पड़ताल से जो सिद्ध कर दे दस्तखत किए किसी कागज उपर के बंदे मारन वास्ते ने दस्तखत किए हैं। मैं हजूर की हजूर रोक के कह रहा अपना सिर वधवा वध के संगतां नूं दे देवांगा कि गुरु नानक क्लास विचों भी छड्ड के बाहर चला जावांगा। पर वो दस्से संत जरनैल सिंह भिंडरे वाले ने बोला था अगर कोई भी सबूत है कि दस्तक किए है मैंने, इतने आदमियों को मारना है, इतने हिंदुओं को मारना है, कुछ भी है तो मैं अपनी गर्दन काट के दे दूंगा। ऐसी बात एक सच्चा आदमी बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत से नेता हमने ऐसे भी देखे हैं। अगर मैं 50 दिन में या 1 महीने में 2 महीने में 1 साल में ये काम ना कर दूँ तो चौराहे पे खड़ा करके जूते मारना। क्या पब्लिक ने मार दिया क्या? लेकिन इस बंदे ने पब्लिक के लिए नहीं बोला था, खुद बोला था मैं सिर काट के दे दूंगा। बोल सकता है ऐसा कोई? एक सच्चा आदमी था इसलिए उसने ये बात बोली थी। अब आते हैं आपके हिंदू धर्म का। अभी नवरात्रि खत्म हुए हैं, बहुत लोगों के प्रोपगंडे देखे थे हमने। घर में माता की तस्वीर टेक ली, 9 दिन तक कोई भी वो नहीं, कोई पास में भी मांस मिट्टी बनती हो तो उसकी दुकान तोड़ दो, ये कर दो, चले थे ना ड्रामे। और उसके बाद वो माता कहाँ है? वो माता यहाँ है। 9 दिन घर विच मूर्तां सजाइयां, रख के वरत सब मन्नतां पुगाइयां, खेतरियां बीजियां ते कंजकां भी पूजियां। 10वें दिहाड़े देखो सब नूं की सूझियां, पार्कां च सुੱਟਤੀਆਂ माता दियां मूर्तां, और कूड़े उत्ते रखतियां रब दियां सूरतां। शर्म आती है थोड़ी बहुत? ये जो अपने आप को इतने बड़े धार्मिक पने का तुम दिखावा करते हो, इनको थोड़ी बहुत शर्म आती है? 9 दिन तो तुमने खूब माता मूता ये किया, लड़कियों को जमाया, वो किया, फिर उसको कूड़े में डाल दिया, उस माता को ही कूड़े में डाल दिया। ये है तुम्हारा धर्म, और इतने बड़े तुम धार्मिक हो। शुक्र है आप, तुम मेरे को चाहे मुसलमान कहो, चाहे सिख कहो, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारे धर्म से तो मैं दूर ही हूँ। तुम्हारे जैसे पाखंड से दूर हूँ मैं। धर्म तो तुम मेरा चेंज नहीं कर सकते, ना तुम्हारे करने से होगा। वो तो जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी धर्म में रहेंगे हम। लेकिन तुम्हारी तरह ना पाखंड और दिखावा नहीं है हमारे पास। पाखंड है, ये पाखंड है, और ये पाखंड तुम करते हो। तुम्हारे से बड़ा पाखंडी कोई नहीं इस धरती पे। जो है तुम दिखावा करते हो ना, कहीं पर तुम रथ यात्रा निकालते हो, कुछ निकालते हो, और फिर तुम शाम को फिर लेकर तलवार और किसी के घर पर अटैक करते हो। शर्म आती है थोड़ी बहुत तुम्हारे को? इन सब की दवाई सिर्फ एक है, और वो आपको बता रखी है मैंने। इन पाखंडों से अगर आपको बचना है, इन पाखंडों से आपको दूर होना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही दवाई है, और वो है संयुक्त पंजाब। पंजाब में भी रहते हैं वो अपना आराम से, अपना हर मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, गुरुद्वारे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो दिखावे वाला पाखंड नहीं करते। लेकिन यहाँ पर पाखंड घुसा दोगे तुम, धीरे धीरे पंजाब में भी घुसा दोगे। इसलिए बोला कि संयुक्त पंजाब एक करो। अपना ही संयुक्त पंजाब, आपको अपनी ताकत का पता ही नहीं है। और संयुक्त पंजाब से पहले एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, जो ये दिखावा बीजेपी कर रही है, जो अपने आप को बड़े हिंदू सम्राट बोल रहे कर रहे हैं ना भाई। पंजाब में कलाकार हैं जितने भी, या डायरेक्टर है कोई भी बड़े वाला, या और भी हैं, फोन भी करूँगा मैं, महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर पिक्चर बनाओ भाई। ये फिर दिखावा ही तो कर रहे हैं ये लोग। उनको दिखाओ महाराजा रणजीत सिंह का राज कहाँ तक था और कैसा राज था।
हकीकत दिखाओ इनको। क्यों? क्योंकि आजकल के जो ये बड़े वाले अपने आप को हिंदू बोलते हैं ना, ये फिल्मों को इतिहास समझते हैं। इनको अगर पर्दे पे दिखाया जाएगा तब इनको पता लगेगा तुम्हारा इतिहास क्या है, नहीं तो ये इतिहास को भूल चुके हैं। इनको सिर्फ पर्दे पे दिखाया हुआ इतिहास ही पता लगता है, नहीं तो इनको कुछ पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्कूल में ये गए ही नहीं कभी। अनपढ़ मूर्ख हैं ये, 2 रुपए के लिए कहीं भी जाकर गाली लिख देते हैं। इतने बड़े मूर्ख हैं ये अंधभगत, और इन्हीं के कारण ये देश बर्बादी की उस पर जा रहा है, कगार पर जा रहा है। हरियाणा और पंजाब का गेहूं खरीदने के लायक ही नहीं है। तो हरियाणा अपना तूड़ी तो बेच रहा था, वो तूड़ी पे भी धारा 144 लगाने वाला हिंदुस्तान का छोड़िए आप, पूरे वर्ल्ड का महामहिम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तूड़ी के ऊपर धारा 144 लगा दी। कमाल का मुख्यमंत्री यार, हिंदी की 4 लाइन जिसको बोलनी नहीं आती वो हरियाणा का मुख्यमंत्री। गजब नहीं है? इसको उठाकर बदली कहीं होता हो ना, वहीं पे ले जाओ, इसको बदल दो। नहीं चाहिए हरियाणा में इतना बड़ा महामहिम। एक तो देश के ऊपर बैठा है, एक ये हरियाणा के ऊपर दे रखा है। पूरा हरियाणा रो रहा है पिछले 8 साल से, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये अपने गाने गाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करता। जो पूरे देश का मालिक बना रखा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो गाने सुनाता है। अरे हरियाणा की हालत क्या हो रही है देख लो, बेरोजगारी में नंबर 1, गुंडागर्दी में नंबर 1, लेकिन इसको गाने सुनाने से ही फुर्सत नहीं है। अगर इसको बोल दो, डायलॉग बोले इसके सुधारते रहो, फिर तुम क्या बोलेगा? हिम्मते मद्दा मध्य मुद्दा मुद्दा कर लो, इसका क्या करोगे तुम? इसका कुछ नहीं कर सकते। चुना गया तो अब ये तुम्हारे सिर को अच्छी तरीके से धुनेगा। एक बार धोखा खाया, दूसरी बार एक गद्दार की वजह से धोखा खा लिया, तीसरी बार फिर धोखा खाने के लिए तैयार हरियाणा। कमाल सबसे बड़ा। इसलिए बोल रहे हैं अपने संयुक्त पंजाब में मिल जाओ भाई। ये जो बार बार धोखा खाने की इनको आदत पड़ चुकी है ना, क्यों? आधे से ज्यादा तो जो अपने आप को जाट बोल रहे हैं संगी हुए बैठे हैं। झंडा ही उनके कंधे से नहीं उतर रहा बीजेपी का। कहीं किसी का बेटा सेट है, किसी का पोता सेट है, तो कंधे से झंडा कैसे उतरे? और उतरेगा भी नहीं इनका झंडा। इन सब की सिर्फ एक ही दवाई है, अगर आप मानते हो तो, और वो दवाई है संयुक्त पंजाब। क्योंकि अगर कुछ मुद्दे उठाते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, SYL का पानी लेके आएंगे, चंडीगढ़ को लेके आएंगे। एक ईंट तक तो तुमने कहीं पर लगा ही नहीं हरियाणा में। तुम चंडीगढ़ न ले आओगे, पानी न ले आओगे, अपने घर में लेकर बढ़ोगे पानी ने। जमीन तुमने छोड़ नहीं रखी हरियाणा वालों के पास। तूड़ी तक लोगों को, किसानों को बेचने नहीं दे रहे। करेंगे क्या किसान उस पानी का? जो अपनी खेती जिसमें 1 साल मेहनत करता है, उस फसल को ही नहीं बेच पा रहा, तो जाए कहाँ किसान? है कोई रास्ता, कहीं कोई तरीका है किसान का कहीं निकलने का? एक तरीका है, मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, इनके जयकारे लगाओ, ये तरीका तो है। या इनके नाम पर अपनी जमीन करवा दो। करते नहीं क्या तुम्हारे मंत्री? जबरदस्ती जमीन नहीं छीन रहे क्या किसानों की? इनकी नजर है तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी जेब पर, और वो ये लेके रहेंगे। अगर एक साथ नहीं उठे, ये ध्यान कर लेना, नहीं उठे एक साथ, पंजाब वाले तो फिर भी लड़के अपनी जमीन बचा लेंगे, लेकिन हरियाणा वाले तो ज्यादा संगी बैठे हैं। करना अब की बार अकेला हरियाणा आंदोलन करके देख लो, अगर सफल हो जाए तो गारंटी लिख के देता हूँ मैं इस चीज़ को। हरियाणा से रहने वाला हूँ मैं, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ विरोध तक से। आप अकेले आंदोलन करके दिखाओ, अगर सफल हो जाए तो। इतना बड़ा आंदोलन उठा था ना, शुक्र मना लो उन सरदारों का जो आगे थे, शुक्र मनाओ। और आंदोलन में जब पहली शुरुआत हुई थी ना, तब स्टेज के ऊपर से ही बोला था उन्हें, पंजाब बड़ा भाई, अगवाई पंजाब ही करेगा। पंजाब ने अगवाई की तो 13 महीने तक बैठे रह गए थे, नहीं तो 13 दिन निकाल के दिखा दो तुम ऐसे बैठ के। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास नेता ही ऐसे हैं, 4 दिन चेहरा चमकाएंगे, 5वें दिन ढोल रख लेंगे अपना, मेरे को वोट दे दो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा नेता बन गया। कोई तुम्हारी हकों की आवाज उठाता है, वो कहीं ना कहीं पिप्पी रखे मिलता है, पिप्पी नहीं रखता, जाके किसी पार्टी से चुपके से हाथ मिला लेता है। और ये चल रहा है फिलहाल हरियाणा में, जो ये नए नए उठ रहे हैं ना, जितने भी क्रांतिकारी जो कुछ भी हैं, सारे पार्टियां हाथ मिला रहे हैं। पार्टियां मैं तेरी वोट गिरवा दूंगा और मैं तेरी गिरवा दूंगा, मेरे तो इतने बंदे जुड़ गए, मेरे तो इतने जुड़ गए। भाई तुम अपनी क्रांति करते रहो, अपना बिल्कुल शांति के साथ, एक ही वो लक्ष्य है। अगर संयुक्त पंजाब की इस मांग में शामिल होना चाहते हो तो जुड़ना आराम से, आप व्हाट्सअप करना, मैसेज करना व्हाट्सअप पे 9518883630 95 18 88 36 30। ये है व्हाट्सअप नंबर, ये है अपना मोबाइल नंबर, एक ही नंबर है अपना। व्हाट्सअप करना आराम से, मैसेज करना कि हाँ हम इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं। कुछ दिन रहेगी सोशल मीडिया पर, उसके बाद ये ग्राउंड पे आएगी मुहिम, और ग्राउंड पर लेके आएंगे इसको। सर्वे करवाएंगे, सर्वे कौन कौन संयुक्त पंजाब चाहता है,
जो नहीं चाहता, जो खुश है अपने इन घंटा बजाने वालों में, खुश रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमको उनसे भी दिक्कत नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है हमारी। तुम खुश रहो, लेकिन हमें हमारा संयुक्त पंजाब दे दो, ये है भाई। अगर समझ में आए तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और इन पाखंडों से बच जाओ। ये जो पाखंड जो करते हो ना, कभी 9 दिन, कभी 7 दिन, कभी सोमवार, कभी मंगलवार, कभी शनिवार, इन पाखंडों से बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ। वैसे भी तुम्हारी नस्ल और फसल तो खराब होती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि खराब करने वालों को तुमने सिर पर बिठा रखा है, वो खराब करके ही छोड़ेंगे। समझ में आ जाए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। राम राम भाई सभी साथियों को।